नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कराची की बंदरगाह के इर्द गिर्द के तकरीबन इलाके लियारी के गैंगस्टर्स की मुट्ठी में हैं। कभी इन इलाकों में करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस हुआ करता था, लेकिन फिर टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान ने इन सोना उगलने वाली मार्केट्स को सूना कर दिया। ये पुराना दुख इस वक्त याद आया है कराची के एक पुराने इलाके माड़ीपुर की वजह से, जहां सियासी मुखालफत पर बहुत से लोगों को इलाका ही छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। बात तो ये भी ठीक ना थी, लेकिन एक खानदान के साथ जो कुछ हुआ है उसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। खानदान के सरबराह के सामने पहले बीवी और बेटी को पामाल किया गया और फिर मियां बीवी को बेटों समेत कत्ल कर दिया गया। अब ऐसे में अगर कोई ये कहता है कि कराची रहने के काबिल नहीं रहा, तो ये टारगेटेड ऑपरेशन करने वालों की नाकामी का सबूत हुआ ना। दिन सुकून से गुजरना, खैरियत से गुजर जाए आदमी, इसको सुकून से गुजर जाए, इसका इंतजार में जो है ना जिंदगी गुजर रही है भाई। बस पेशे वगैरह तो हो रहे हैं, लेकिन उसका वो अमल दरामद नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जो फायदा नहीं हो रहा ना आवाम को। सब बदमाश बना हुआ है एक दूसरे का, एक डर अजीब सा पैदा हुआ है दिलों के अंदर ना। इस वक्त रहने का काबिल नहीं है, हर आदमी डर डर के रहता है। यहाँ कोई मतलब सुकून से कोई जी नहीं सकता है। गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि हमारे जो ये नाहक खून बहाया गया है, जो मासूमों को मारा गया, इसका हमें इंसाफ चाहिए और ये जो गैंगस्टर है इनको पकड़ा जाए, इनको इबरत का निशान बनाया जाए ताकि कल को किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो। हर किसी को हक है कि वो अपने मर्जी से राय का इजहार कर सके। इसके जुर्म में ये नहीं है कि आप पूरे खानदान को मार दें। आप कोई पूछने वाला नहीं। इंसाफ मांगने वाले इस जवान का नाम मुश्ताक है। इसका खानदान कराची के इलाके माड़ीपुर में रहता है, जहां शहर के दीगर ओल्ड एरियाज की तरह लियारी गैंग वॉर वालों का राज है। इलाके में वैसे तो सभी कुछ गैंगस्टर्स की मर्जी के मुताबिक होता है, मगर हालिया इंतखाबात में यहाँ जो नतीजा आया वो उनकी मर्जी के खिलाफ था। लिहाजा उन्होंने मुखालिफ जमात का साथ देने वालों को तंग करना शुरू कर दिया। उधर मुश्ताक क्योंकि उस जमात का कारकुन भी था, लिहाजा इसके साथ और भी बुरा हुआ। जब से इलेक्शंस में उसके बाद से ये सिनेरियो बना है कि इन्होंने एक एक करके लोगों को धमकाना, डराना। हम वहाँ से तकरीबन 7 महीने पहले हमें जब इस किस्म की धमकियाँ मौसूल होना शुरू हुई इन लोगों की, गैंगस्टरों की जानिब से, इलाका छोड़ो वरना फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, तो हम भाई वहाँ से इलाका छोड़ के दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो गए भाइयों को लेके। लेडीज वहाँ मौजूद थी, हमने अपने घरों में लेडीज छोड़ दी कि घर का ख्याल रखेंगे लोग। मुश्ताक ने जियो FIR को बताया है कि गैंग वॉर वालों की जानिब से लेडीज को तंग ना करने का ख्याल उसकी गलतफहमी साबित हुई और इस गलती का नतीजा चंद दिन बाद ही सामने आ गया। चीफ है अब्दुल रशीद, चीफ मुल्ला नज़ीर और अपना मेहरबश, यही गैंग है जो वहाँ पे जो है ना दहशत की अलामत बना हुआ है। 3 महीने पहले इन्होंने हमारे घर पे हल्ला बोल दिया। हल्ला बोलने के बाद ये हमारे घर से हमारी घर फैमिलीज का तमाम सामान लेके चले गए। दिन दिहाड़े कोई पूछने वाले नहीं। उसकी हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई। यही हमारा एक बहुत बड़ा जो था जुर्म था कि इन गैंगस्टरों के खिलाफ हमने बगावत की और FIR दर्ज करवाई। मुश्ताक ने बताया है कि मुल्ला नजीर ने FIR वापस लेने के लिए संगीन नताइज की धमकियां दी, मगर उसने ऐसा करने के बजाय अपनी फैमिली को कहीं और मुंतकिल कर दिया। ताहम इसकी शादीशुदा बहन इलाका ना छोड़ सकी। वजह ये थी कि उसका शौहर बेरोजगार था और बच्चों का पेट पालने के लिए उसे घरों और फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता था। भाई ने घर खाली किया तो वो झोपड़ी छोड़कर वहाँ मुंतकिल हो गई। उसका भी यही ख्याल था कि गैंगवर वालों की दुश्मनी उसके भाई से है और वो इन गरीबों को कुछ नहीं कहेंगे, मगर ये ख्याल भी गलत साबित हुआ। लाइट आई, जब हम खाना खाने के लिए बैठे तो ये दरवाज़ा
तोड़ के हमारे घर में घुस गए। फिर इन्होंने हमें खूब मारा वगैरह और हमसे कहा कि बताओ कहाँ है ये ना। हमने कहा नहीं हमें नहीं पता। कि हमारी मामा ने कुरान शरीफ आगे लाई तो हमारी मामा को कुरान शरीफ से लात मार के उस तरफ कर दिया। हमने नहीं बताया तो हमारे मामू को, हमारे अब्बू को और भाइयों को, हम सबको रस्सी से बांध के बहुत मारा। हम लोगों को मार फूट के हम लोगों से ज़्यादती भी किया हमारी अम्मी के साथ और हमारे साथ। इस तरह भेड़ बकरियों को मारते हुए नहीं लेके जाते, इसी तरह घर से भेड़ बकरियों की तरह मारते हुए ये लोग पैदल पैदल, वो हमारे उसको गाबो पट कहते हैं और उसके साथ ही ठंडी सड़क का इलाका कहलाता है माड़ीपुर का, एक खाली प्लाट में लेके गए। वहाँ इन्होंने जो है फायरिंग करके मेरी बहन, मेरे बहनोई, 2 भांजों, इनको जो है ना इन्होंने मौत की नींद सुला दिया फायरिंग करके। उसके बाद एक मेरी भांजी मुनीज़ा, उनको ज़ख्मी कर दिया शदीद। वो 3 महीने की हामला भी थी। मुझे आदिल ने मारा है और मेरे भाई को उसने यासीन ने मारा है। जीप ने मेरी मामा को मारा है, मेहर बख्श ने अब्बू को और भाइयों को मारा और मुल्ला नज़ीर ने उसे, जो दूसरा लड़का खातून था, उसे मारा। ये बेचारा कह रहा था वो था, उसने कहा कि नहीं मारो नहीं मारो, उसे यहाँ गोली मारी। नींद में डोलता ये नन्हा बच्चा भी वारदात की जगह मौजूद था और मारने वाले इसे भी हमेशा के लिए सुला देते। मगर हुआ ये कि इनकी पिस्तौलों में गोलियां खत्म हो गई और गने लोड करने अपने ठिकाने पर गए। तो ख्याल था कि इनकी वापसी तक डरी सहमी लड़कियां और बच्चे वहीं बैठे रहेंगे। ज्यादती का निशाना बनने वाली जख्मी लड़की ने हिम्मत की और तमाम बच्चों को समेटकर नजदीक ही वाक़ झाड़ियों में छुप गई। मारने वाले कुछ देर बाद आए और मैदान खाली देखकर वापस चले गए। थोड़ी देर बाद फजर की अजान हुई और हौसलामंद लड़की अपने बहन भाइयों को लेकर थाने पहुंच गई। इसमें 2 नामजद मुलजमान आदिल और यासीन को हमने पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया। इनसे 2 पिस्टल और राउंड्स और हैंड ग्रेनेड इनसे हमने बरामद किया। अपनी इंट्रोगेशन में इन्होंने दीगर साथियों के साथ 4 अफराद को कत्ल और दूसरी एक मजरूबा को गोली मार के ज़ख्मी करना और जो भी ख़वातीन हैं उनके साथ रेप करने का एतराफ़ भी किए। फिर 3 दिन बाद इनका दूसरा एक साथी है अब्दुल बासत वाला हाजी इस्माइल, इसको एक नाजायज़ असले के साथ इसको भी हमने गिरफ़्तार करके इस मुकदमे का ये भी नामजद मुलज़म था और फिर इनका पुलिस ने रिमांड हासिल की है। अब इनसे इंट्रोगेशन कर रही है पुलिस। जो लोग इस तरह के नुकसानात से 2-4 हों वो किसी बात पर मुतमईन नहीं होते। मुश्ताक की शिकायत भी यही है कि पुलिस ने बाज मुल्जिमान को तो गिरफ्तार कर लिया मगर मुल्ला नज़ीर और रशीद चीफ समेत मरकजी मुल्जिमान ताहाल आज़ाद इलाके में दंदनाते फिर रहे हैं। लेकिन ये पूरा सच नहीं, क्योंकि पुलिस ने मेहर बख्श नामी मरकजी मुल्जिम को मुकाबले में हलाक कर दिया, जबकि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। GFIR के लिए कैमरामैन मुरसलीन अहमद के साथ ज़ीशान शाह, कराची।